औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। जनाब, आज का जो अमल है वो दुनिया का टॉप ऑफ मोस्ट बेहतरीन और सच्चा अमल है। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि मकतूल के हमजाद को आप फौरी हाजिर कर सकते हैं। और कैसे हाजिर कर सकते हैं, आज ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। यकीन जानते हैं कि ये तकरीबन आज से 22 से 23 साल पुराना मेरे पास ये चिल्ला पड़ा था और ये चिल्ले पे मेरा एक मरतबा तजुर्बा भी हुआ और बड़ा बेहतरीन तजुर्बा हुआ, लेकिन मैं एक मरतबा कर सका। और बात यह है कि इतना ज़बरदस्त अमल आज तक किसी भी किताब में या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या दीगर जितने भी सोशल मीडिया हैं उसके ऊपर आज तक किसी अमल की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये चिल्ला उनकी नज़रों से ना तो गुजरा है और ना उन लोगों ने पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो मेरा वजीफा है, अमल है, वो इसी के मुतालिक है कि आप ऐसे करें कि किसी की अचानक मौत हुई है, यानी कोई कत्ल हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है और आप वहां पे मौजूद हैं, तो आपने क्या किया, उसके खून से या तो रुई जौन सी है वो उसके जिस्म पे रख ली, वो आपने हासिल कर ली, या उसके जिस्म का जो कपड़ा है यानी रुमाल वगैरह है, कोई परना वगैरह है, अगर उसके साथ लिपटा हुआ है वो आपने हासिल कर लिया, उसकी कमीज आपने हासिल कर ली जो खून से आलूदा है और उस शख्स की डेथ हो गई है, चाहे वो कोई भी है। जब उसकी डेथ हो चुकी, कपड़ा आपके हाथ में आ चुका, तो समझे आपने मुतलका शख्स का हमजाद हासिल कर लेना है। अब वो तरीकाकार ये है कि जब वो खून से आलूदा कमीज है, कपड़ा है, रुई है, आपने हासिल कर ली, तो आपने 3 दिन उसको सूखने के लिए देना है। यानी आप उसे महफूज करके रखें, किसी चीज में ऐसी जगह रखें जहां पर उसमें मक्खियां वगैरह ना बैठें और वो खून से आलूदा हो और वो खुश्क हो जाए। 3 दिन में वो कपड़ा खुश्क हो जाता है। फिर 3 दिन के बाद आप गंदम के आटा लें और उसका एक चिराग बनाएं। उसका चिराग बनाने के बाद जब वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, सख्त हो जाए, तो आप उसमें देसी घी डालकर ठीक रात के 12 बजे उसमें तेल डालें और जो कपड़ा खून से आलूदा था उसकी आप वो बत्ती बनाएं। बत्ती बना के रख के तो आपने जब ये अमल करना है, ठीक रात के 12 बजे 1 गिलास आपने पानी का अपने पास रख लेना है। रात के ठीक 12 बजे तन्हाई वाला कमरा है आपके, उस कमरे में कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो आपके अलावा। आप वहां बैठकर वो जो आपने आटे का चिराग बनाया था और उसमें आपने देसी घी डाला था और उसका तेल बन गया, और आपने जब वो रोशन करनी है, जो बत्ती आपने दिए की, इसमें हिसार की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें किसी भी किस्म की पढ़ाई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। आपने वो बत्ती रोशन कर दी और जैसे ही रोशन करेंगे, ठीक जैसे ही वो जो दिए की लाट है वो मजबूत होना शुरू होगी, तो जनाब वही शख्स जो कत्ल हुआ था, जो मकतूल था, उसका हमजाद आपके सामने खड़ा होगा। जैसे वो आपके सामने खड़ा होता है और वो कहेगा कि मुझे आपने क्यों बुलाया है, उसका जी मेरा काम है, फलाना काम है, वो कर दो, तो इसलिए बुलाया। वो आपसे पानी मांगेगा। पानी मांगेगा, आपने उस जो गिलास है पानी का उसके ऊपर हाथ रख लेना है। उसका जी हाँ ठीक है, मैं देता हूं, मेरा फलां काम करके आओ। आपकी आंखों से वो हमजाद ओझल हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद जो आपने डिमांड किया होगा, जो काम आपने उसे कहा होगा, वो करके आपको क्लियर करके वो देगा और फिर वो कहेगा कि मुझे पानी दे दें। आपने वो पानी अपने हाथ से गिरा देना है और जो दिया है, चिराग आपने बनाया था, जो रोशन किया था, फौरी एक हाथ से उसे बुझा दे और वो हमजाद गायब हो जाएगा। लो जी, ये इतना सा अमल है, उसमें डर और खौफ नहीं है, इसमें मुआहदे नहीं करने पड़ते। एक बड़ी मुआहदों की लंबी लिस्ट होती है हमजाद के साथ कि जी आप मुझे खाना खिलाएंगे, मुझे आप ऐसे करेंगे, मेरा कहना मानेंगे या नहीं मानेंगे। इस तरह के 100 जो सा वो कौलो करार करने पड़ते हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कौलो करार नहीं है। आपने सिर्फ वो पानी का गिलास गिराया और साथ ही आपने चिराग बुझा दिया, वो हमजाद गायब हो जाएगा। फिर आपने जब भी वो करना है, आपने वही कपड़ा उसी तरह आपने करना है जो आपने पहले दिन किया था, और एक ही काम एक वक्त में आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि इसलिए जब तक वो कपड़ा आपके पास मौजूद रहेगा और उस वक्त तक वो हमजाद आपके काम आता रहेगा।